हेलो साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बोधपूर्ण एग्जाम क्लास पर स्वागत है। आज हम आप सभी लोगों को जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन कराएंगे। ये जो टॉप 100 क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है बार बार जो है पेपर में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। स्पेशली देखा जाए, ये क्लास जो है रेलवे के एग्जाम के लिए है। अगर जिन बच्चे कोई भी एग्जाम रेलवे का दे रहे हैं, यहाँ पर चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या अन्य कोई एग्जाम हो, तो ये जो है क्लास उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि इस सेशन से लगभग में देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें 110% आएगा। तो इसलिए इस सेशन को लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि ये जो है देखा जाए तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को जो है एग्जाम में नंबर दिलाने का जो है अच्छी तरह से आप सभी लोगों का नंबर जो है बूस्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण क्या था। तो आप सभी लोग जल्दी से जो बताएं कि जो 1857 की क्रांति का जो है प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है, आर्थिक सुधार या सामाजिक सुधार या धार्मिक सुधार या ब्राउन बेस के स्थान पर नई जो है ना फील्ड राइफल का प्रयोग। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें पूछा गया है इसका प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ पर जो प्रमुख कारण था, ब्राउन बेस एक राइफल था, इसके जो स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग। यहाँ पर ये जो इसका मुख्य कारण था, क्या था, इसका मुख्य कारण था। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन इस मुख्य कारण के अलावा और कई जो है कारण बनते चले आए थे, जैसे आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार में जैसे यहाँ पर जो अंग्रेज थे, वहाँ पर जो अंग्रेज के तरफ से जो वहाँ व्यापारी आते थे भारत में, उनको जो है यहाँ पर व्यापार करने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय लोग थे, उनको जो है व्यापार करने के लिए टैक्स देना पड़ता था। इसलिए जो छोटे व्यापारियों को बहुत घाटा होता था। इसलिए जो है यहाँ के भारतीय लोग अंग्रेज से दुखी थे। तो ये भी आर्थिक सुधार के कारण भी जो है 1857 क्रांति का जो है जन्म लिया। और फिर इसी तरह से यहाँ पर सामाजिक सुधार के कारण भी और धार्मिक सुधार के कारण भी। लेकिन यहाँ पर जो मुख्यतः जो कारण था, ब्राउन बेस के स्थान पर जो नई एनफील्ड जो राइफल लाई गई, उसमें क्या हुआ, उसमें जो कारतूस जो लगाना होता था मुंह से जो है खोल कर लगाना होता था। तो उसमें जो मुंह से खोलना पड़ता था, तो वो जो है सूअर और गाय की चर्बी से बनी होती थी, जिससे यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जितने भी भारतीय थे उनकी भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाया गया। तो इसलिए ये भी 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बन गया। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ। मध्य प्रदेश से या राजस्थान से या पश्चिम बंगाल से या उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर आप सभी लोग मेरठ कर लीजिए। यहाँ पर ये ऑप्शन में गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मेरठ कर लीजिए। और आप सभी लोगों का जो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। कहाँ से, मेरठ से। कब से शुरू हुआ था, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 से जो है क्या, जो 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर देखा जाए, ये इसको जो जन्मदाता इसका कौन है 1857 की क्रांति का, तो है हमारे जो है पूजनीय कौन है, मंगल पांडे जी हैं। क्योंकि मंगल पांडे जी ने क्या किया था, वो बैरकपुर जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बैरकपुर छावनी के जो 34वें जो बटालियन के क्या थे, सैनिक थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले ही नंबर पर जैसे वो कारतूस को वहां पर लगाया उस एनाफील्ड राइफल में, और तुरंत वहां पर दो जो अंग्रेज व्यक्ति थे, एक मेजर यहाँ पर मेजर ह्यूसन थे और एक लेफ्टिनेंट कौन थे, बाग थे, इनको दोनों को तुरंत गोली मार दिया। और फिर वो फांसी के फंदे पर आया। 8 अप्रैल को वो फांसी के फंदे पर लटक गए। तो यहाँ पर जो है क्या, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से। कहाँ से, मेरठ से। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई। तो जैसे कि हमने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो ये बैरकपुर छावनी जो मंगल पांडे थे, मंगल पांडे कहाँ थे, बैरकपुर छावनी। कहाँ, आप सभी लोग ये लिखते रहिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। बैरकपुर छावनी 34वें जो बटालियन के 34वें बटालियन के जो क्या थे, मंगल पांडे सिपाही थे। सिपाही थे। ये बैरकपुर छावनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। तो ये 34वें बटालियन के सिपाही थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 29 मार्च 1857 को क्या, 29 मार्च 1857 को क्या किया था, यहाँ पर एक मेजर कौन थे, मेजर मेजर ह्यूसन। कौन, मेजर ह्यूसन। और कौन थे, मेजर ह्यूसन तथा एक लेफ्टिनेंट थे। ये दोनों अंग्रेज व्यक्ति थे, क्या थे, लेफ्टिनेंट। ये दोनों अंग्रेज थे, क्या थे, अंग्रेज। लेफ्टिनेंट बाग, इनको क्या किया था, गोली मार दी थी। क्या किया था, गोली मार दी थी यहाँ पर 29 मार्च 1857 को। इसी के लिए यहाँ पर जब इनको दो अंग्रेज व्यक्ति मेजर ह्यूसन को और लेफ्टिनेंट बाग को जब गोली मार दिया, तो इन्हीं के जो है, इन्हीं के कारण यहाँ पर जो मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को दे दी गई। यहाँ पर 8 अप्रैल 1857 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का जो है पीएम कौन था। इसमें पूछा गया है 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम कौन था। तो आप सभी लोग जल्दी से बताएं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कैनिंग या फार्मस्टन या वारेन हेस्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 की जब क्रांति हो रही थी तो यहाँ पर उस समय जो है इंग्लैंड के पीएम कौन थे, फार्मस्टन थे। और वहीं पर देखा जाए अगर भारत के वायसराय 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर जो भारत के वायसराय कौन थे, भारत के वायसराय यहाँ पर कैनिंग थे। कौन थे? कैनिंग थे। तो ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो आप सभी लोग इस ऑप्शन पर ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पर ही नहीं, क्योंकि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का पीएम फार्मस्टन, ये हमारा राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर अगर वही पूछ लिया जाए कि 1857 क्रांति के समय जो भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था? यहाँ पर कैनिंग था। कैनिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरठ क्रांति की शुरुआत किस तारीख से हुआ। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया कि जब बाघ हुसैन को मंगल पांडे ने गोली मार दिया, तब उसके बाद में जो है क्रांति धीरे धीरे फैलती गई, जो है पूरे भारत में धीरे धीरे हर एक जगह पर फैलती गई। तो इसी तरह से यहाँ पर जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी 1857 की क्रांति की। तो यहाँ पर यह पूछा गया है मेरठ क्रांति की शुरुआत किस तारीख से हुई थी। तो यहाँ पर 29 मार्च या 8 अप्रैल या 10 मई या 31 मई 1867 को। तो यहाँ पर हमने पहले बता ही दिया, यहाँ पर 29 मार्च 1857 को जो बाघ हुसैन को जो है गोली मारा था, किसने? मंगल पांडे ने। और उसके बाद में यहाँ पर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को जो है फांसी की सजा हुई थी यहाँ पर। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो 10 मई, यहाँ पर 1857 होना चाहिए, 10 मई 1857 को या 10 मई 1857 को मेरठ की क्रांति का शुरुआत हुआ। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 10 मई 1857। और इसमें जो है क्या यहाँ पर जो इसकी शुरुआत होनी चाहिए, यहाँ पर मेरठ क्रांति की क्या है शुरुआत जो है तारीख की जो रखने की, जो मेरठ क्रांति की शुरुआत करने की जो घोषणा हुई थी यहाँ पर 31 मई 1857 को हुई थी। कब? 31 मई 1857 को हुई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ दिन पहले ही जो है मेरठ में क्रांति की 10 मई से ही स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर जो है इसका प्रतीक जो एक रखा गया, यहाँ पर 1857 की क्रांति का कई बार प्रतीक पूछ लिया जाता है, तो प्रतीक था यहाँ पर चपाती, क्या? चपाती एंड जो है कमल का फूल, क्या? कमल का फूल। तो इस तरह से यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के क्रांति का जो है प्रसार जो है क्रम कौन सा है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका जो है प्रचार क्रम कौन सा है। यहाँ पर पहला है बंगाल, दिल्ली, मेरठ, लखनऊ या कानपुर, झांसी, इस तरह से जो प्रचार क्रम था यहाँ पर जो फैला था प्रसार क्रम, या बंगाल, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, या बंगाल, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो मेरठ की क्रांति की जो प्रसार की पहले कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ पहले मेरठ से। मेरठ के बाद में फिर यहाँ पर पहले बंगाल में, कहाँ? पहले बंगाल में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में कहाँ हुआ, फिर मेरठ में। मेरठ के बाद से फिर इसका जो है प्रसार धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर इसी तरह से दिल्ली, फिर लखनऊ में, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, इसी तरह से धीरे 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 पूरे देश में जो है 1857 की क्रांति अलग अलग जगहों पर फैल गई। इसलिए यहाँ हम पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो 1857 की क्रांति का जो प्रसार क्रम था कौन सा था? बंगाल, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा, राइट आंसर। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इसको क्वेश्चन को, क्योंकि ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व जो है कानपुर में किसने किया। हर एक जगह पर जैसे 1857 की क्रांति हुई और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, तो इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा है कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया, बहादुर शाह जफर सेकंड, या बेगम हजरत महल जिसे हम लोग महाकपरी भी कहते हैं, या नाना साहेब और तात्या टोपे, या रानी जो है लक्ष्मीबाई। तो ये यहाँ पर जो है बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर जो सेकंड हैं, ये जो है 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है कहाँ से किया, यहाँ से दिल्ली से किया। कहाँ से? दिल्ली से किया। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो बेगम हजरत महल है, यानी जिसे हम लोग इनका जो एक उपनाम है महाकपरी, महाकपरी के नाम से भी जाना जाता है, कई बार ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि बेगम हजरत महल को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो महाकपरी। तो ये जो है बेगम हजरत महल, इसका जो है 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। कहाँ से? लखनऊ से इसका जो है नेतृत्व किया था। और फिर इसी तरह से यहाँ पर जो नाना साहेब और तात्या टोपे हैं, ये जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है कानपुर से किया था। कहाँ से? कानपुर से। यहाँ पर कानपुर से किया था 1857 के नेतृत्व का, यहाँ पर 1857 का नेतृत्व कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, ये रानी लक्ष्मीबाई जिसे हम लोग
गणिका भी कहते हैं। तो ये जो है 1857 की नेतृत्व कहाँ से की थी? झांसी से। कहाँ से? झांसी से किया था। तो इस तरह से यहाँ पर जो नेतृत्व करता है किस क्षेत्र से, कौन से जो है व्यक्ति नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, लेकिन यहाँ पर जो कानपुर का पूछा गया है तो नाना साहब और तात्या टोपी ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मिलान करें। यहाँ पर 1857 की क्रांति का कुछ स्थल दिया है, इधर स्थल और उधर नेतृत्व करता है कि कौन से नेतृत्व यहाँ पर किस स्थल पर किसने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर पहला है झांसी में किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, फिर इलाहाबाद, फिर बरेली, फिर मेरठ। तो यहाँ पर झांसी में जैसा कि हमने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई झांसी से जो है नेतृत्व किया था झांसी में। और यहाँ पर इलाहाबाद में किसने? लियाकत अली ने। किसने? लियाकत अली ने इलाहाबाद में यहाँ पर नेतृत्व किया था। इसी तरह से यहाँ से जो है बरेली में जो है खान बहादुर खान, कौन? खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था 1857 की। और इसी तरह से यहाँ पर मेरठ की जो है नेतृत्व मेरठ में जो है कदम सिंह ने किया था। जो है कदम सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? मेरठ से। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा मिलान हो गया और इस तरह से हमारा जो नेतृत्व करता है इनको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये एक एक क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकता है कि लियाकत अली ने, जैसे इस तरह से पूछ सकता है लियाकत अली जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो ये भी पूछ सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन में दिया रहेगा तब आप सभी लोग का इलाहाबाद सही होगा। इसी तरह से आप सभी लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? ये कई बार पेपर में पूछा गया है कि किसने जो है 1857 की क्रांति को क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो किसने कहा था 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? हीरोज ने, या बीडी सावरकर ने, या जॉन लॉरेंस ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हीरोज ने तो ये कहा था कि जो झांसी में जो है झांसी की रानी को कहा था, ये 1857 की क्रांति की जो है अकेली जो है मर्द थी। क्या? यहाँ पर हीरोज ने कहा था। किसको? यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। और इसी तरह से यहाँ पर जॉन लॉरेंस ने कहा था कि 1857 की क्रांति में अगर कोई भी एक योग्य नेता होता तो हम लोग जो है सदा के लिए हार जाते। क्या कहा जॉन लॉरेंस ने? कि अगर 1857 की क्रांति में कोई भी अगर एक योग्य नेता होता तो हम लोग सदा के लिए हार जाते। ऐसा क्यों कहा जॉन लॉरेंस? एक अंग्रेज व्यक्ति थे। तो इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सभी लोग जो है 1857 की क्रांति में एकजुट नहीं थे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि सभी लोग जो है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है नेतृत्व कर रहे थे। तो इसलिए जो है सबका जो है संगठन नहीं बन पाया, और जब संगठन नहीं बन पाया तो इसलिए ये जो है ये हार गए। कौन से? जो भारतीय थे हार गए अंग्रेजों से। और 1857 की जो क्रांति रही वो विफल रही, लेकिन इतना विफल भी नहीं रही, कुछ जो है काफी हद तक जो है सफल रहा। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया 1857 की क्रांति को किसने जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? यहाँ पर विनायक दामोदर दास जो है सावरकर यानी बीडी सावरकर जी ने यहाँ पर 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक या पुनर्जागरण का अग्रदूत। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे में पूछा गया है कि जो आधुनिक भारत का जनक या पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ज्योतिबा फुले, या राजा राम मोहन राय। तो जो यहाँ पर जो आधुनिक भारत का जनक या पुनर्जागरण का अग्रदूत हम लोग किसे कहते हैं? यहाँ पर राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और राजा की उपाधि जो है, राजा की उपाधि जो है, राजा की उपाधि इनको किसने दिया था? राजा की उपाधि जो है इनको अकबर जो है द्वितीय ने दिया था। कौन से? अकबर द्वितीय, एक मुगल शासक थे। ये अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है दी थी। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद को यहाँ पर नरेंद्र दत्त नाम से भी जाना जाता है और तूफानी हिंदू भी कहा जाता है इसी तरह से। लेकिन यहाँ पर जो आधुनिक भारत का जनक या पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों के जो फलस्वरूप सती प्रथा पर रोक कब लगी? यहाँ पर जो सती प्रथा के लिए जो है राजा राम मोहन राय ने, और बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह, इन पर जो है बहुत जोर दिया। किसने? राजा राम मोहन राय ने इस पर बहुत प्रयास किया और इस पर जो है कुछ हद तक जो है रोक भी लगवाया यहाँ पर, और रोक भी लगवाया। तो उसी तरह से यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा पर रोक कब लगा? 4 दिसंबर 1829, या 5 दिसंबर 1856, या 1857 को, या 4 दिसंबर 1828 को।
तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों के जब फलस्वरूप सती प्रथा पर जो रोक कब लगा, 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर रोक लगा। यहाँ पर जो है अगला जो है ऑप्शन जो फोर्थ है, 4 दिसंबर यहाँ पर 1828 में जो है राजा राम मोहन राय ने, 4 दिसंबर नहीं केवल 1828 में यहाँ पर ब्रह्म समाज की जो है स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य, इसमें से पूछा गया है कौन सा कार्य राजा राम मोहन राय का नहीं है, कौन सा कार्य राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया। तो इसमें से ऑप्शन दिया गया है, आत्मीय समाज की स्थापना, या हिंदू कॉलेज की स्थापना, या थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, या वेदांत कॉलेज की स्थापना। तो यहाँ पर जो है राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय समाज की स्थापना 1814 में किया गया, ये सही है। ये भी पूछ सकता है पेपर में, ये भी ध्यान रखा गया कि आत्मीय समाज की स्थापना 1814 में किसने किया था। तो किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, हिंदू कॉलेज की स्थापना, तो हिंदू कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1816 में किया था, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में, ये जो है मैडम जो है वलास्की, कौन? मैडम वलास्की, मैडम वलास्की एवं जो है कर्नल अलकाट द्वारा किया गया था। किससे? कर्नल अलकाट द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो वेदांत कॉलेज की जो है स्थापना 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कौन सा कार्य राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया था, तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में किसके द्वारा की गई? जो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में 20 अगस्त को किसके द्वारा की गई, इसमें पूछा गया है। विवेकानंद, या विलियम हेनरी, या राजा राम मोहन राय, या एनी बेसेंट, किसके द्वारा किया गया था? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 में किसके द्वारा किया गया? राजा जो है राम मोहन राय द्वारा किया गया। और यहाँ पर जो विलियम हेनरी जो है, यहाँ पर जो विलियम जो हेनरी हैं, एक यहाँ पर जो बंगाल में एक हिंदू कॉलेज के क्या थे, एक साहित्य के जो है और अंग्रेजी के अध्यापक थे। यहाँ पर जो है यंग बंगाल जो है आंदोलन भी इन्हीं के जो प्रयासों से जो है शुरू हुआ था। और इसी तरह से यहाँ पर जो विवेकानंद ने यहाँ पर किसकी स्थापना की थी? रामकृष्ण परमहंस मिशन की जो है स्थापना की थी 1897 में। और यहाँ पर जो एनी बेसेंट थी, एक आयरलैंड की महिला थी जो भारत में आई थी। यहाँ पर राजा जो है राम मोहन राय, ये ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने किया था। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनात्मक कार्य राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया? तो कौन सी ऐसी जो रचनात्मक कार्य थी जो राजा राम मोहन राय द्वारा नहीं किया गया था? संवाद कौमुदी की, या मिरातुल अखबार की, या फर्स्ट और सेकंड दोनों, या सोम प्रकाश की। तो यहाँ पर जो संवाद कौमुदी है और यहाँ पर जो मिरातुल अखबार है, ये जो दोनों रचना है किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। लेकिन यहाँ पर जो सोम प्रकाश है, सोम प्रकाश किसकी रचना है? यहाँ पर ईश्वरचंद विद्यासागर की। किसकी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की। क्या? ईश्वरचंद विद्यासागर की जो है सोम प्रकाश रचना है। तो यहाँ पर जो मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, ये राजा राम मोहन राय की जो रचना है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एवं सेकंड दोनों जो है राइट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो प्रार्थना जो समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी जो है क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो हुआ था पेपर, उसमें पूछा गया था कि जो प्रार्थना जो समाज की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर केशव चंद्र सेन ने, या आत्माराम पांडुरंग ने, या महादेव गोविंद रानाडे ने, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रार्थना जो समाज की जो स्थापना है 1867 ईस्वी में, किसमें? 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कौन से? आत्माराम पांडुरंग ने। लेकिन वहीं पर अगर पूछ लिया जाए कि इसको जो प्रार्थना जो समाज थी, इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो इन्होंने जो है महादेव गोविंद रानाडे हैं, ये महादेव गोविंद जो रानाडे हैं, ये किसको प्रार्थना जो समाज को क्या दिलाई? इन्होंने क्या दिलाया? प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाया। क्या? प्रसिद्धि दिलाया। किसने? यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे ने। इसलिए हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मिरर एवं वाम जो बोधिनी पत्रिका है, इसमें जो इंडियन जो मिरर है एवं वाम बोधिनी जो पत्रिका है, ये पूछा गया है, ये पत्रिका जो है किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता था? किसके द्वारा? विवेकानंद,
या महात्मा गांधी या आचार्य केशव चंद्र या द्वारिकानाथ टैगोर। तो यहाँ पर जो इंडियन मिरर है एवं वामबोधिनी जो पत्रिका है, ये आचार्य केशव चंद्र द्वारा प्रकाशित की जाती थी। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 विवेकानंद द्वारा, जैसे राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये तमाम जो है पुस्तक किनकी है, विवेकानंद की हैं। और ये भी क्वेश्चन आगे है, आप सभी लोगों को मिलेगा। और महात्मा गांधी की जितनी भी पुस्तकें हैं उनका भी जो क्वेश्चन आगे रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंड जो होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई। लैंड जो होल्डर्स सोसाइटी, ये जो है जमींदारों से संबंधित था, जमींदारों के हित के लिए। तो इसकी जो स्थापना जो पूछी गई है कि इसकी स्थापना किस वर्ष किया गया था लैंड होल्डर्स सोसाइटी की, तो यहाँ पर 1857 में, 1852 में, 1867 में या 1875 में। तो जो लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1837 में। हमारा राइट आंसर 1837 हो जाएगा। यहाँ पर जो 1852 में जो है मद्रास नेटिव एक्ट, मद्रास नेटिव एक्ट की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक्ट की स्थापना, इसी तरह से यहाँ पर जो 1867 में, हमने आप सभी लोगों को पहले ही बता दिया किसकी स्थापना की गई, प्रार्थना समाज की, आत्माराम पांडुरंग द्वारा, प्रार्थना समाज। और यहाँ पर 1875 में जो है आर्य समाज, यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना या थियोसोफिकल सोसाइटी की भी स्थापना 1875 में की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी। जो सत्यार्थ जो प्रकाश है, द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा या आत्माराम पांडुरंग द्वारा या दयानंद सरस्वती द्वारा या विवेकानंद द्वारा। तो जो सत्यार्थ प्रकाश एक पुस्तक है, ये दयानंद सरस्वती द्वारा जो है क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। इन्होंने ही क्या किया था, आर्य समाज की भी स्थापना की थी। क्या, आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने ही कहा था वेदों की ओर लौटो, एक नारा दिया था कि किन्होंने, दयानंद सरस्वती जी ने ही वेदों की ओर लौटो एक नारा दिया था। क्या, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही नारा दिया था। इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी राइट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन स्वामी विवेकानंद से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा कथन है जो स्वामी विवेकानंद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन जो फर्स्ट है, इन्हें तूफानी हिंदू और हिंदू का नेपोलियन कहा जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी को तूफानी हिंदू या और हिंदू का नेपोलियन कहा जाता है, ये सही है। इन्होंने, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पूछा गया है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो जो स्वामी विवेकानंद ने क्या आर्य समाज की स्थापना की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं की थी, दयानंद सरस्वती जी ने की थी। यहाँ पर थर्ड है, 1893 में इन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो जो सम्मेलन में भाषण दिया था। तो हाँ, ये भी सही है, जो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सम्मेलन में भाषण भी दिया था। और यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है, 1897 में राम तीर्थ मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। लेकिन यहाँ पर जो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद यहाँ पर सरस्वती ने किया था। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बताया, किसने दिया, दयानंद सरस्वती जी ने। इनका जो मूल नाम भी पूछ सकता है, इनका मूल नाम क्या था, इनका जो बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर था इनका बचपन का नाम। ज्योतिबा जो फुले है, इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। क्या, गुलामगिरी पुस्तक की रचना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इन्होंने ही 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। क्या, 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी, किसने, ज्योतिबा फुले ने। और यहाँ पर आप सभी लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में देख लिया होगा। यहाँ पर नरेंद्र नाथ दत्त हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद, इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद। और राजा राम मोहन राय, आप सभी लोगों ने देख लिया इनके बारे में पूरा। और यहाँ पर जो हम वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, मूल शंकर या दयानंद जो है सरस्वती, दयानंद सरस्वती का पूछ लिया जाए बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर इनका बचपन का नाम था। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। इसमें जो थियोसोफिकल जो सोसाइटी है, थियोसोफिकल जो सोसाइटी की स्थापना, जो भेदभावों को दूर करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था, इसमें यह पूछा गया है इसके जो संस्थापक कौन थे। एनी बेसेंट थी, या ब्लावात्स्की थी, या कर्नल अलकाट थे, या सेकंड और फोर्थ, यहाँ पर दोनों होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ब्लावात्स्की एवं कर्नल अलकाट ने, इन दोनों ने मिलकर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। किसने? ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट ने। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, सेकंड और थर्ड, यहाँ पर फोर्थ नहीं थर्ड होना चाहिए, थर्ड दोनों, यानी ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद जो है यानी नरेंद्र नाथ दत्त, जिनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, तो इनमें पूछा गया है कौन सी रचना अंग्रेजी में की थी। स्वामी विवेकानंद की कुछ रचनाएं थी, इन्होंने कुछ अंग्रेजी में किया था, कुछ बंगाली में किया था, तो उसी वही पूछा गया है कि कौन सी रचना जो है अंग्रेजी में की थी, राजयोग या कर्मयोग। ये तो रचना तो इन्हीं की है, इसकी स्वामी विवेकानंद की यानी नरेंद्र नाथ दत्त की, लेकिन इसमें पूछा गया है कौन अंग्रेजी में इनकी रचना की गई थी, अंग्रेजी में। तो क्या राजयोग, कर्मयोग, या उद्बोध प्रबोधिनी, या प्रबुद्ध भारत, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो प्रबुद्ध भारत है, इसकी जो रचना है, ये कई बार पेपरों में पूछा ही भी गया है कि जो स्वामी विवेकानंद की जो रचना अंग्रेजी में कौन सी की गई थी। तो यहाँ पर जो प्रबुद्ध भारत है, इसकी जो रचना है अंग्रेजी में की गई थी, इसकी रचना अंग्रेजी में की गई थी। और वहीं पर अगर बंगाली में पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर जो उद्बोध है या प्रबोधिनी जो है, ये दोनों जो रचनाएं हैं, ये दोनों रचनाएं किसमें, ये बंगाली में किया था इन्होंने, किसमें, बंगाली में, बंगाली में किया था इन्होंने, इसकी रचना की थी। यहाँ पर जो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा हमारा, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, प्रबुद्ध भारत। ये रचना कैसी है, किसमें की थी, अंग्रेजी में की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। जो दो समाचार पत्र है, कॉमनवेल्थ है, एक न्यू इंडिया, न्यू इंडिया है, तो ये दोनों पूछा गया है समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। शिशिर घोष द्वारा, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, या एनी बेसेंट द्वारा, या दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो जो ये दो जो पत्रिका हैं, ये पत्र हैं कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया, ये एनी बेसेंट द्वारा जो है प्रकाशित की जाती थी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी जी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या ज्योतिबा फुले ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो जो सत्य शोधक समाज की स्थापना हमने आप सभी लोगों को क्या बताया था, ज्योतिबा फुले ने किया था। कब? 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था, और इन्होंने ही गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती और बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या दयानंद सरस्वती, या हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है कि जो ब्रह्म समाज की भी स्थापना की और सती प्रथा पर भी जो है रोक लगाया, बाल विवाह पर भी रोक लगाया, और अन्य जैसी जो प्रथाएं था उनका जो है विरोध किया, जो विभाजन जैसी प्रथाएं थी। तो इसमें से कौन थे? तो जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बता ही दिया, यहाँ पर कौन थे, राजा राम मोहन राय हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था, जो यंग बंगाल आंदोलन है, डैश डैश यहाँ पर लिखा है, शुरू किया गया था, जो 1826 में कलकत्ता आए थे, और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो जो यंग बंगाल आंदोलन जिसने मतलब स्टार्ट किया था, वो 1826 में कलकत्ता आए थे, और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और यहाँ पर इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। पूछा है वो कौन थे इसमें, केशव चंद्र सेन, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो। तो कौन थे इसमें? तो यहाँ पर जो है कौन थे, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, हेनरी लुई विवियन डेरिजियो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं अगले। अगला क्वेश्चन है, अब जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जितने भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी जो बैठक हुई थी, अधिवेशन हुई थी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको हमने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर सम्मिलित किया है, और हम सभी लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है बेमेश चंद्र बनर्जी, या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, या जिसे हम लोग ए वो ह्यूम कहते हैं, ये वो ह्यूम भी कहते हैं शॉर्टकट में,
या दादा भाई नौरोजी या बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो स्थापना है कब हुई थी, सबसे पहले यही बताएं आप सभी लोग। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय, किसके, डफरिन के समय, डफरिन के समय कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। यहाँ पर पूछा गया है इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कौन थे? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इसके संस्थापक थे। इनको ही हम लोग एक अन्य उपनाम से भी जानते हैं, हर्मिट ऑफ शिमला। क्या? हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला का साधु। और इन्हें ही हम लोग ऑर्निथोलॉजी के जो है फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, यानी पक्षी विज्ञान के जनक। क्या? पक्षी विज्ञान के जनक के नाम से भी इन्हें जानते हैं। किनको? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, और तो ये क्वेश्चन आगे है, लेकिन यहाँ पर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अब आप सभी लोग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 अध्यक्ष को पहले आप सभी लोग तैयार कर लीजिए ढंग से। तो यहाँ पर दादा भाई नौरोजी ऑप्शन में दिया गया है, या बेमेश चंद्र बनर्जी, या जॉर्ज यूले, या बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो किसने किया? ये वो ह्यूम ने। लेकिन यहाँ पर जो पहले जो अध्यक्ष बनाए गए कौन से? बेमेश चंद्र बनर्जी, यानी जिसे हम लोग WC बनर्जी भी साठ में कहते हैं। क्या? WC बनर्जी। ये जो है 1885 में जो है पहली बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और ये जो है अपना अधिवेशन इन्होंने जिसे कहाँ स्टार्ट किया? यहाँ पर जब पहला जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें जो है कुल 72 जो है 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और यहाँ पर जो ये भी पूछ लिया जाए कि ये कब हुआ था, तो 1885 में जो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था, 1885 में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था ये भी पूछ ले। तो पहले तो होने वाला था पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में, लेकिन वहां पर हैजा फैल गया, इसके कारण इसको ट्रांसफर करके कहाँ पर? यहाँ पर बम्बई में, मुंबई में, या जिसे हम लोग मुंबई भी कहते हैं, मुंबई में कहाँ पर? जो गोकुला तेजपाल संस्कृत जो विश्वविद्यालय है, गोकुला तेजपाल संस्कृत संस्कृत जो विश्वविद्यालय में इसका जो है पहली जो है बैठक की गई। किसका? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहला अधिवेशन हुआ यहाँ पर हुआ मुंबई में, जो है मुंबई में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 1885 में। और यहीं पर अगर पूछा जाए जो सेकंड अधिवेशन है जो कब हुआ था? 1886 में। कहाँ? 1886 में। 1886 में। इसके अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? इसके सेकंड अधिवेशन के दादा भाई नारोजी थे। और ये इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और इसी तरह से तीसरा पूछा जाए, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा अधिवेशन हो गया कांग्रेस का। तीसरा पूछा जाए तो तीसरा जो है यहाँ पर, तीसरा कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। मद्रास में हुआ था 1800 यहाँ पर 87 में हुआ था। और इसमें जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगर ये भी पूछा जाए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में जो प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और जो फोर्थ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। और ये कब हुआ था? 1888 में। अगर ये भी पूछ लिया जाए, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में जो अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये जो जॉर्ज यूले थे ये अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। और इसकी जो है कहाँ अधिवेशन हुआ था? सबसे पहले इलाहाबाद में। और कब हुआ था? 1888 में। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का जो है वायसराय कौन था? इसमें पूछा गया है भारत का जो वायसराय कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, या डफरिन, या कैनिन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। कौन था? डफरिन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो हमने आप सभी लोगों को क्या बताया था यहाँ पर? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 में कहाँ पर? इलाहाबाद में जो है
पहला जो है अध्यक्षता यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने की थी। किसने? जॉर्ज यूले ने। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का, यहाँ पर कुछ कांग्रेस का अधिवेशन है, कांग्रेस का अधिवेशन मिलान करें। यहाँ पर कुछ अधिवेशन दिया है कि कौन सा अधिवेशन किस सन में कहाँ हुआ था। यहाँ पर 85 में, 1900, यहाँ पर 1800 होना चाहिए, 1885 में, 1885 में जो है अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसी तरह से 1886, 1887, 1888 ने तो आप सभी लोगों को पहले ही बता दिए, आप सभी लोग मिलान कर लीजिए यहाँ पर। तो पहले 1885 में जो है पहला अधिवेशन, जो सबसे पहला अधिवेशन है, ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। और 1886 में ये सेकंड अधिवेशन है कांग्रेस का, ये कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। यहाँ जो पहले हुआ था मुंबई में, इसके अध्यक्ष बिमलेश चंद्र बनर्जी। और जो यहाँ पर जो थर्ड है 1887 में, यहाँ पर 1887 में ये तीसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये कहाँ पर हुआ था? ये मद्रास में ही हुआ था। कहाँ पर? मद्रास में ही हुआ था। ये इसके जो है इस टाइम के जो अध्यक्ष थे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और यहाँ पर जो फोर्थ है 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद में। इसके जो अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। इस तरह से जो हमारा ये मिलान है ये भी कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, उनमें से कौन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था? इसमें यह पूछा गया है कौन से ऐसे जो यहाँ पर व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट है श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, एक आयरलैंड की जो महिला थी, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो 1917 में जो है चुनी गई थी। यहाँ पर इसकी जो है अध्यक्ष थी। ये कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था। कहाँ? कलकत्ता में इसका अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसमें जो है श्रीमती एनी बेसेंट जो है इसकी अध्यक्षता 1917 में किया था। सरोजनी नायडू भी वहीं पर, यहाँ पर सरोजनी जो नायडू हैं ये 1925 में कहाँ पर? कानपुर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है अध्यक्षता की थी। ये भारतीय महिला थी, जो है प्रथम जो भारतीय महिला थी जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी। इसी तरह से यहाँ पर जो मोतीलाल नेहरू हैं, जो मोतीलाल नेहरू जी हैं 1919 में, कब? 1919 में अमृतसर में जो है, अमृतसर में, कहाँ पर? अमृतसर में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। लेकिन यहाँ पर जो बाल गंगाधर तिलक जी ने ये जो है कभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता नहीं किया था। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इसमें यह पूछा गया है कि कांग्रेस की जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन जो फर्स्ट है एनी बेसेंट, या सरोजनी नायडू, या श्रीमती नलिनी सेनगुप्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में क्या कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी, ये लेकिन भारतीय नहीं थी, आयरलैंड की थी। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड है सरोजनी नायडू जी हैं, ये 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के जो अध्यक्षता कांग्रेस की किया था। तो इसलिए यहाँ पर जो है जो ये प्रथम जो है भारतीय महिला थी, जो है 1925 में, कहाँ पर? 1925 में कानपुर में जो है, कानपुर में जो कांग्रेस की जो है पहली बार जो है अध्यक्षता की थी। किसने? सरोजनी नायडू जी ने। इसलिए ये प्रथम जो भारतीय भी थी, तो इसलिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी कांग्रेस की। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या? सेकंड। फिर इसी तरह से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम को गाया गया? इसमें पूछा गया है किस अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम गाया गया? 1896 या 1905 या 1907 या 1911? तो जो 1896 जो यहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था 1896 में, इसकी जो अध्यक्षता किसने किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने की थी इसकी अध्यक्षता। तो इन्हीं के जो यही जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था सर्वप्रथम, यहीं पर जो है वंदे मातरम को गाया गया। कहाँ पर? 1896 में। यहाँ पर जो 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। कहाँ पर? बनारस में, बनारस में हुआ था। और इसके जो अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और यहाँ पर जो 1907 में इसका जो अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? सूरत में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? नरम दल और गर्म दल जो कांग्रेस में जो विभाजन हो गया था, नरम दल में और गर्म दल में, इसमें जो है कांग्रेस में विभाजन हो गया था। इसी तरह से यहाँ पर जो 1911 में जो इसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1911 में इसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर?
कलकत्ता में। और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण, बिशन नारायण की ने की थी। और इसमें जो है जनगण जनगण मन को गाया गया था। क्या? जनगण जनगण मन को में जो है गाया गया था। क्या? इसको गाया गया था यहाँ पर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसमें जो पूछा गया है किस अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम को गाया गया, तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। इस अधिवेशन के दौरान वंदे मातरम गीत को गाया गया था। इस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस जो है नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया। 1906 या 1907 या 1911 या 1916, किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान? तो यहाँ पर जो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था सूरत में, कहाँ पर? सूरत में। इसकी जो अध्यक्षता रास बिहारी बोस, किसने? रास बिहारी बोस, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, जो कांग्रेस था, कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गया था दो गुटों में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर अपना जो हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था कहाँ पर हुआ था? जो 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसमें पूछा गया है ये कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में या कलकत्ता में या सूरत में या लखनऊ में? तो जो 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था इसमें कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर? लखनऊ में 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसकी जो कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कौन? अंबिका चरण मजूमदार। और इसी में जो है कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग का भी जो है विलय हुआ, मतलब मुस्लिम लीग में भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ इसी लखनऊ के अधिवेशन में। और जो नरम दल जो गरम दल में उसमें भी जो है समझौता हुआ, कांग्रेस में जो बटा था। यही जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, इसकी जो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। तो यहाँ पर राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में, इसमें पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किस अधिवेशन में कहा था? यहाँ पर कराची अधिवेशन 1931 या लखनऊ अधिवेशन 1916 या कानपुर अधिवेशन 1925 या लाहौर अधिवेशन 1929। यहाँ पर 1929 होना चाहिए, 1929। तो कौन सा अधिवेशन था? तो जो कराची अधिवेशन था 1931 में, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन? सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी तरह से फिर जो अगला यहाँ पर जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 में, जैसा कि हमने आप सभी को पिछले ही बता दिया पहले ही कि अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और यहाँ पर जो कानपुर अधिवेशन 1925 में, इसकी जो है अध्यक्षता यहाँ पर सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, वो यहाँ पर कर रही थी। और लाहौर अधिवेशन 1929 में कौन? यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाहौर अधिवेशन की पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें जो है पूर्ण जो है स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में ही, लाहौर अधिवेशन में क्या किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया। और इसमें जो पूछा गया है, जो बाल गंगाधर तिलक ने किस अधिवेशन में कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो किस अधिवेशन में? लखनऊ जो अधिवेशन 1916 में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। तो इस अधिवेशन में किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलान करें हैं। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है महात्मा गांधी किस वर्ष जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? और इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? फिर यह इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस वर्ष और कहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? और श्रीमती सरोजिनी नायडू किस वर्ष और कहां पर जो है कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी? तो ये आप सभी लोग जल्दी से मिलान करके बताएं, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आप सभी लोग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आप सभी लोगों का कंप्लीट होता चला जा रहा है। यहाँ पर जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी ने सिर्फ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता की थी 1924 में, बेलगांव कर्नाटक में एक बार अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने जैसा कि हमने पहले ही बता दिया 1929 में जो लाहौर में जो है अध्यक्षता की थी। इसी जो कांग्रेस के अधिवेशन 1929 लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग यहीं पर किया गया था। इसी तरह से यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची अधिवेशन में जो है इन्होंने अध्यक्षता किया था 1931 में। इसी तरह से यहाँ पर जो श्रीमती सरोजिनी नायडू हैं, ये तो आप सभी लोगों को भली भांति पता हो गया होगा, जो प्रथम महिला जो कांग्रेस की जो है अध्यक्ष बनी थी, यहाँ पर 1925 में कानपुर जो है अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है सूची का मिलान करें। इधर सूची दिया है, उधर सेकंड सूची है, फर्स्ट सूची है। यहाँ पर अबुल कलाम आजाद किस वर्ष कहाँ पर अध्यक्षता कर रहे थे। इसी तरह से सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो अबुल कलाम आजाद हैं ये सबसे जो है युवा अध्यक्ष थे। सबसे पहले ये आप सभी लोग जान लीजिए, ये सबसे युवा अध्यक्ष थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित थे। ये सबसे पहले विशेष अधिवेशन 1923 में जो है अध्यक्ष बने थे। उसके बाद में अबुल कलाम आजाद जो है यहाँ पर 1940 से 1946 तक जो रामगढ़ अधिवेशन में सबसे जो, अगर ये भी पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता किसने की थी, तो जो अबुल कलाम आजाद हैं इन्हीं ने ही क्या है जो सबसे ज्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी और सबसे कम उम्र भी इन्हीं का था। और उसी तरह से यहाँ पर सेकंड जो है सरोजिनी नायडू जो है कब कानपुर जो है 1925 में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी, ये प्रथम महिला थी। और फिर मोतीलाल नेहरू जो अमृतसर में 1919 में जो है कांग्रेस के जो है अध्यक्षता किया था। इसी तरह से डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये मुंबई में 1934 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। इस तरह से जो हमारा ये मिलान है एक कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है गांव में आयोजित जो प्रथम अधिवेशन कौन था। इसमें पूछा गया है जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था सर्वप्रथम ऐसा कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है 1946 मेरठ में, या 1940 रामगढ़ में, या 1937 फैजपुर में, या 1938 तिरपुरी में। तो कौन सा सही है। तो यहाँ पर जो गांव में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था 1937 फैजपुर में। कहाँ पर 1937 फैजपुर में। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन, पंडित जवाहरलाल जो है नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो इसमें पूछा गया है उस समय के जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था उस समय भी, तो उस समय का अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया, या अबुल कलाम आजाद, या जेबी कृपलानी, या सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय यानी 1947 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी थे। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई। जैसा कि हमने आप सभी लोगों को पहले बता दिया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938, या त्रिपुरी अधिवेशन 1939, या लाहौर अधिवेशन 1929, या कराची अधिवेशन 1931। तो ये हरपुरी जो अधिवेशन है और ये जो त्रिपुरी अधिवेशन है, ये दोनों अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। और यहाँ पर जो लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कहाँ पर, लाहौर अधिवेशन में ही। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण जो स्वराज की मांग की गई थी। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ। अब जो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आप सभी लोगों को करा दिया। अब हम सभी लोग अपने अगले यहाँ पर टॉपिक पर चलते हैं। बंगाल जो विभाजन किसके शासनकाल में हुआ, लॉर्ड डफरिन के, या लॉर्ड कर्जन के, या मिंटो के, या हार्डिंग के। तो जो बंगाल विभाजन जो है कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। कब, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसी दिन जो है जो बंगाल विभाजन यहाँ पर इस समय के जो यहाँ पर जो वायसराय थे कौन थे, इस समय के जो बंगाल विभाजन के समय कौन थे, लॉर्ड कर्जन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी करने की घोषणा कब की गई। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी करने की घोषणा कब की गई। 16 अक्टूबर 1905, या 1911, या 1912, या 7 अगस्त 1905। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी करने की घोषणा कब की गई। जब 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। किसमें, 1911 में दिल्ली दरबार। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि जो दिल्ली दरबार है, दिल्ली दरबार ये कब लगा था, तब ये 1911 में लगा था। किसके समय, लॉर्ड जो है हार्डिंग के समय।
लॉर्ड हार्डिंग के समय, किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के, किसके? जॉर्ज जो है पंचम के स्वागत में, जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो इसी में जब है जॉर्ज पंचम जब आए, जब इन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार लगा था, तब यहाँ पर कलकत्ता से जो दिल्ली राजधानी करने की घोषणा जो है 1911 में ही कर दिया गया था। कब? 1911 में ही कर दिया गया था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जो है कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी बनी कब, तब बनी जो है 1912 में बनी थी। 1912 में बनी थी, लेकिन घोषणा जो है 1911 में हो गया था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ये सेकंड हो जाएगा। और 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पर। और फिर जो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन है 7 अगस्त 1905 में क्या होता है? स्वदेशी जो है आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर 1911 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गणपति महोत्सव और जो शिवाजी महोत्सव का जो प्रारंभ है, गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ महाराष्ट्र में होता है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का जो है कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। पहला नंबर यही क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका प्रारंभ महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया जाता है, इसमें पूछ लिया गया है किसके द्वारा किया जाता है। जो गणपति महोत्सव है इसका जो है आयोजन जो 1893 ईस्वी से किया जाता है, 1893 ईस्वी से। और इसी तरह से यहाँ पर जो शिवाजी महोत्सव है ये 1895 ईस्वी से इसका आयोजन जो है किया जाता है। और इसकी जो है आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? बाल गंगाधर तिलक या राजा राम मोहन राय या दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। जो इस उत्सव का जो महाराष्ट्र में आयोजन है किसको किस बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है। और इनको ही भारतीय अशांति का जनक भी कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि ये जो है अपने इनकी जो एक पत्रिका है, केसरी पत्रिका है। कौन सी? केसरी पत्रिका है। केसरी जो पत्रिका में कुछ ये भड़काऊ जो है भाषण दिखा करते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? यहाँ पर भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें कहा है। और इनको क्या कहा जाता है? भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक। और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, एक किताब भी लिखा था, गीत रहस्य का। गीत रहस्य का इन्होंने मांडले जेल में जो है इस बुक का जो है इस बुक को लिखा था, गीत रहस्य को। तो ये बाल गंगाधर तिलक से संबंधित जो है कुछ बातें हो जाती हैं। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन है व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल की जो है शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जो व्यायाम मंडल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर दास या चापेकर बंधु या प्रेमनाथ ढींगरा या प्रफुल्ल चाकी। तो जो व्यायाम मंडल है, व्यायाम मंडल की जो शुरुआत है चापेकर बंधु द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। कब? 1897 ईस्वी में। और यहाँ पर जो विनायक दामोदर दास जो हैं यानी बीडी सावरकर, इनके द्वारा जो है 1901 से क्या 1901 से जो मित्र मेला है, मित्र मेले का आयोजन किया जाता है विनायक दामोदर दास सावरकर द्वारा। और जो 1904 में किस में बदल गया? अभिनव भारत संघ में ही बदल गया। किसमें? अभिनव भारत संघ में जो है बदल गया, अभिनव भारत संघ में बदल गया। और यहाँ पर जो प्रेमनाथ ढींगरा हैं, इन्होंने एक संस्था बनाया था, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति अनुशीलन समिति अगर पूछा जाए अनुशीलन समिति के जो संस्थापक कौन थे, तो प्रेमनाथ ढींगरा थे। इसका जो इस समिति जो इसमें बना था, अनुशीलन समिति एक बना था, इसमें केवल युवाओं को रखा गया था। और इसका उद्देश्य था खून के बदले खून। इसमें जो शामिल थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस में जो शामिल थे। किसमें? अनुशीलन जो समिति में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भी शामिल थे। यहाँ पर व्यायाम मंडल की शुरुआत चापेकर बंधु द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम लोग शार्ट में एचआरए कहते हैं, इसके पूछा गया है संस्थापक कौन थे? जो एचआरए एक संस्था थी, इसके पूछा गया है संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद या सचिंद्र नाथ संथाल या भगत सिंह या सूर्यसेन। तो एचआरए यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे? सचिंद्र नाथ संथाल। कौन थे? सचिंद्र नाथ संथाल। और एचआरए की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कब? 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर है, एचआरए की स्थापना 1924 में सचिंद्र नाथ संथाल द्वारा की गई थी। यहाँ पर जो चंद्रशेखर आजाद भी हैं एचआरए से संबंधित थे। और यहाँ पर जो भगत सिंह भी जो इस संस्था से संबंधित थे। और यहाँ पर जो सूर्यसेन है, सूर्यसेन जो है इनको चटगांव शस्त्रागार लूटकांड से जाना जाता है, इन्हें द मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, द मास्टर।
या मास्टरदा? मास्टरदा भी इन्हें कहा जाता है, तो सूरसेन को। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन क्रांतिकारियों द्वारा किया गया। इसमें काकोरी जो ट्रेन एक्शन पूछा गया है क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था, ये कब हुआ? 1924 या 1925 में या 1928 में या 1930 में? तो जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था कब हुआ था? यहाँ पर 9 अगस्त। कब? 9 अगस्त 1925 में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 में हुआ था। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन एक्शन से कौन से व्यक्ति संबंधित हैं? तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है, चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्ला खां या राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी। तो जो काकोरी ट्रेन एक्शन से ये सभी व्यक्ति संबंधित है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और एक व्यक्ति और है जो काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित है, वो कौन है? रोशन लाल। कौन है? रोशन लाल। लेकिन काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद जो है यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो है भाग निकले थे, फिर बाद में जो है इनको कानपुर के अल्फ्रेड नोबेल पार्क में पकड़ा गया और फिर इन्होंने अपने आप को जो है खुद को गोली मार ली यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और रोशन लाल को इस मामले में, ये मामला जो काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कब? 1925 को। तो इस मामले में जो है इनको राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पर? यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल को जो गोरखपुर जो है जेल में इनको फांसी दिया गया, गोरखपुर में। और इसी तरह से अशफाक उल्ला खां को जो फैजाबाद जो है फैजाबाद जेल में तो फांसी दी गई। और यहाँ पर जो है राजेंद्र प्रसाद जो लाहिड़ी हैं, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी को जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट जो है फांसी की सजा दी। फिर इसी तरह से यहाँ पर जो रोशन लाल हैं तो यहाँ पर कहाँ पर इनको प्रयागराज में जो तो फांसी की सजा दी गई। तो इस तरह से यहाँ पर जो काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित व्यक्ति, ये हमने आप सभी लोगों को बता दिया, ये सभी जो व्यक्ति थे काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित थे जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचईएसआरए की स्थापना कब हुई? एचआरए बदल करके बाद में इसका नाम एचईएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन किया गया। और इसकी जो स्थापना है कब की गई थी? 1928 में की गई थी। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लाहौर में अंग्रेजों की असेंबली में बम किसने फेंका था? जो लाहौर की वहां पर उस समय मीटिंग हो रही थी लाहौर में, तो इसमें पूछा गया उस समय जो है उनकी असेंबली, उनकी मीटिंग में बम किसने फेंका था? रोशन लाल या चंद्रशेखर आजाद ने या भगत सिंह और बुटकेशर दत्त, या इनमें से कोई नहीं। तो लाहौर में जो अंग्रेजों की असेंबली हुई थी उसमें भगत सिंह और जो बुटकेशर दत्त थे उन्होंने जो बम फेंका था। और इनका जो एक साथ भी दिया जटिन दास ने भी इनको जो है इसमें साथ दिया था लाहौर में जो है असेंबली में बम फेंकने में। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? तो ये राजगुरु सुखदेव एवं भगत सिंह को फांसी की जो सजा है सैंडर्स की हत्या के लिए कब दी गई थी? 1924 में या 23 मार्च 1931 में या 1905 में या 1913 में? तो राजगुरु सुखदेव एवं भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। कब? 23 मार्च 1931 को। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार लूटकांड किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग बताएं कि जो चटगांव शस्त्रागार लूटकांड है किससे संबंधित है? भगत सिंह से या सूरसेन से या श्यामजी कृष्णवर्मन से या मैडम जी भीखाजी कामा से? तो यहाँ पर जो चटगांव शस्त्रागार लूटकांड है किससे संबंधित है? यहाँ पर जो भगत सिंह है, इन्हें शहीद आजम भी कहा जाता है। क्या? शहीद आजम भी कहा जाता है। शहीद आजम इन्होंने नौजवान सभा का गठन किया था, नौजवान सभा का। और यहाँ पर जो सूरसेन है, सूरसेन 1900 जो 30 में, क्या 1930 में सूरसेन द्वारा 1930 में क्या है चटगांव जो है, चटगांव कहाँ पर? यहाँ पर चटगांव जो है शस्त्रागार की लूट किया था 1930 में। फिर उनको भी फांसी की सजा दे दी गई थी। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो श्यामजी कृष्णवर्मन है, ये जो है 1905 में इन्होंने कौन सा अपना काम किया था? इन्होंने जो इंडिया हाउस की जो है इंडिया हाउस का गठन किया था। इंडिया हाउस का गठन किया था लंदन में। और फिर उसके बाद में यहाँ पर मैडम भीखाजी कामा, इन्होंने जर्मनी के स्टुगार्ड में यहाँ पर 1907 को यहाँ पर भारत का जो झंडा सबसे पहले यहाँ पर लहराया था, मैडम भीखाजी कामा। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सूरसेन। चटगांव शस्त्रागार लूटकांड किससे संबंधित है? सूरसेन से संबंधित है। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी जो 1913 में इसकी स्थापना हुई थी, इसमें पूछा गया इसके संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय या लाला हरदयाल सिंह या सोहन सिंह भांगना या गुरुदत्त सिंह? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे जिसकी गठन जो है 1913 में हुआ था?
तो ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, जो गदर पार्टी की गठन कब किया गया था। तो गदर पार्टी का गठन जो है 1913 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? लाला हृदयाल के द्वारा। किसके द्वारा? लाला हृदयाल के द्वारा 1913 में किया गया था। और जो गदर पार्टी के जो अध्यक्ष जो पहले बने थे, सोहन सिंह भाखना क्या अध्यक्ष बने थे? कौन? सोहन सिंह भाखना जो अध्यक्ष बने थे गदर पार्टी के यहाँ पर पहले। और जो गुरुदत्त सिंह हैं, ये गुरुदत्त सिंह ने 1914 में जो है जापान से जो किराए पर एक जहाज लिया था, उस जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू। कामागाटा मारू। एक किराए पर जहाज लेकर बेंकोर द्वीप नामक द्वीप पर पहुंच गए थे, फिर उनको वहां से लौटा दिया गया। और ये फिर भारत के जो है कलकत्ता में लौट आए वापस। तो यहाँ पर जो पूछा जाता है कि जो कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू एक जहाज है। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1869 में, 1893 में, 1894 में, या 1901 में? तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, यानी अक्टूबर 1869 को जन्म ही हुआ था। लेकिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन जो ओपिनियन जो पत्रिका है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1904 में जो गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई थी, ये कहाँ पर प्रकाशित किया गया था? तो 1900 यहाँ पर 1893 से 1915 तक गांधी जी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में ही रहे। इसलिए ये जो है इंडियन ओपिनियन पत्रिका 1904 में प्रकाशित की गई। तो ये कहाँ पर प्रकाशित किया होगा? दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो, या सुभाष चंद्र बोस ने, या रविंद्रनाथ टैगोर ने, या ब्रिटिश द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बापू की उपाधि जो महात्मा गांधी को दी गई थी, क्या? बापू की उपाधि। और सुभाष चंद्र जो बोस द्वारा क्या गांधी जी को राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। और यहाँ पर ब्रिटिश द्वारा, यानी ब्रिटिश ने वन मैन आर्मी इनको कहा था, किसको? गांधी जी को। यहाँ पर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1893 में तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। लौटे कब? 1915 में लौटे। कब? 1915 में। फिर 1916 में क्या हुआ? 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। वहां पर उनको जो है इसके जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, यहाँ पर जो बिहार के राजकुमार शुक्ल जी यहाँ पर उनको महात्मा गांधी जी को मिले, और अपने बिहार के जो तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी उस समय, उनके बारे में बताया कि चलिए गांधी जी कुछ हमारा भी कल्याण कर दीजिए। तो यहाँ पर 1916 में यहाँ पर मिले। फिर उसके बाद में इन्हीं इसी को लेकर करके चंपारण जो है सत्याग्रह जो है स्टार्ट किया यहाँ पर गांधी जी ने 1917 में। तो यहाँ पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था गांधी जी से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था ऐसी है जो गांधी जी से संबंधित नहीं है? नेटाल कांग्रेस। तो 1894 में गांधी जी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। फोनिक्स आश्रम, इसकी भी स्थापना की थी। और ये जो दोनों जो संस्था है, ये कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में जो है इसकी स्थापना किया था। और साबरमती आश्रम की स्थापना जो है गुजरात में गांधी जी ने किया था। लेकिन यहाँ पर जो नौजवान सभा है, ये नौजवान सभा भगत सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इसलिए यहाँ पर जो है ये गांधी जी की संस्था नहीं होगी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक जो गुरु कौन थे? यहाँ पर पूछा गया है जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महादेव देसाई, या गोपाल कृष्ण गोखले, या अम्बाला साराभाई, या इनमें से कोई नहीं? तो जो गांधी जी के जो यहाँ पर राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये राजनीतिक गुरु थे। लेकिन यहाँ पर जो महादेव देसाई थे, गांधी जी के क्या थे? सचिव थे। क्या थे? सचिव थे गांधी जी के। और अम्बाला जो सारा भाई थे, ये अम्बाला सारा भाई जो गांधी जी के मित्र थे। क्या थे? मित्र थे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक गांधी जी से संबंधित नहीं है? ऐसे इसमें पूछा गया है कौन सी पुस्तक गांधी जी से संबंधित नहीं है? राजयोग, कर्मयोग, या हिंद स्वराज, या माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, या मेरे सपनों का भारत? तो ये जो चारों बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ट्रुथ नहीं ट्रुथ होना चाहिए, ट्रुथ, ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक।
और यह हिंद स्वराज ये भी गांधी जी का है। मेरे सपनों का भारत ये भी गांधी जी का बुक है। लेकिन यहाँ पर जो राजयोग एवं कर्म योग है, ये जो राजयोग और कर्म योग है, ये राजयोग एवं कर्म योग जो बुक है, ये स्वामी विवेकानंद जी का है। इसलिए यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजयोग एवं कर्म योग। ये गांधी जी की पुस्तक नहीं है। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और बिहार के 3 कठिया प्रणाली के बारे में बताया। तो हमने आप सभी लोगों को जैसे पहले ही बता दिया, किस अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन 1905 में, या सूरत अधिवेशन 1907, या कलकत्ता अधिवेशन 1911, या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो राजकुमार जो शुक्ल हैं बिहार के थे, गांधी जी को कहाँ मिले थे, किस अधिवेशन में, यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन में। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी द्वारा कब किया गया। जो चंपारण का सत्याग्रह होता था, इसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा कब किया गया था, 1916 में, या 15 अप्रैल 1917 में, या मार्च 1918 में, या 13 मार्च 1919 में। तो जो चंपारण सत्याग्रह, जो 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ये कब चलाया गया था, 15 अप्रैल 1917 में चलाया गया था। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान रविंद्रनाथ जो टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी। तो जो चंपारण सत्याग्रह हो रहा था उस समय रविंद्रनाथ जो टैगोर ने गांधी जी को क्या, किसकी उपाधि दी थी, मंगल बाबा की, या राष्ट्रपिता की, या महात्मा गांधी की, या अर्धनग्न फकीर की, किसकी उपाधि दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर मंगल बाबा की उपाधि किसने दी थी, एक संस्था थी खुदाई खिदमतगार। कौन, खुदाई खिदमतदार, खुदाई खिदमतगार संस्था थी, एक संस्था थी, क्या थी, संस्था थी, संस्था ने दी थी। और अर्धनग्न फकीर, ये जब द्वितीय गोष्ठ सम्मेलन में जब गांधी जी कहाँ जा रहे थे, ब्रिटेन में जब जा रहे थे, तो वहीं पर जो है विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा था तो गांधी जी को। ठीक, तो इस तरह इसलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इसमें पूछा गया है, अहमदाबाद मिल मजदूर से संबंधित कौन सा आंदोलन असत्य, मतलब कौन सा कथन असत्य है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन से। इसकी जो शुरुआत अहमदाबाद मिल मजदूर की बताया गया है कि इसकी शुरुआत सितंबर 1918 में से हुई थी, या इसकी शुरुआत मार्च 1918 में हुई थी। इसकी जो शुरुआत है प्लेग के समय बोनस को बढ़ाने से संबंधित आंदोलन था। इसके जो अहमदाबाद जो मिल था, इसके जो मालिक अंबाला सारा भाई थे। तो इसमें कौन सा कथन पूछा गया है असत्य है। तो अहमदाबाद मिल जो मजदूर जिसमें काम कर रहे थे, उस मिल के मालिक जो अंबाला सारा भाई थे, ये गांधी जी के मित्र थे। तो ये भी सही है। यहाँ पर जो ये सभी जो मजदूर हैं, ये आंदोलन प्लेग के समय जो बोनस बढ़ाने से संबंधित जो है आंदोलन कर रहे थे, ये भी सही है। और इसकी जो शुरुआत है मार्च 1918 में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर जो इसकी शुरुआत सितंबर 1918 में हुआ था, ये इसकी शुरुआत नहीं हुआ था। ये खेड़ा जो है, खेड़ा खेड़ा आंदोलन, खेड़ा जो सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत जो है सितंबर 1918 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। किसानों को जो है कर के विरुद्ध जो है किसानों द्वारा चलाया गया था। ठीक, इसलिए हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, जो खेड़ा सत्याग्रह सितंबर 1918 का मुख्य कारण क्या था। कृषक लगान को बढ़ाने होत, या कृषक लगान को कम करने होत, या प्लेग बोनस पाने होत, या इनमें से कोई नहीं। क्या, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कारण था। तो खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य कारण था कृषक लगान बढ़ाने होते, या कृषक लगान को कम करने होते। कृषक लगान को कम करने होते, इसी खेड़ा जो सत्याग्रह हो रहा था कृषि लगान को कम करने के लिए हो रहा था। ठीक, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करें, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, मिलान करें। रोलेट एक्ट, इसकी तिथि क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी तिथि क्या है। हंटर कमेटी, इसकी तिथि क्या है। होम रूल आंदोलन, इसकी तिथि क्या है। तो जो रोलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, या बिना अकील वकील बिना दलील बिना अपील का कानून भी कहा जाता है, ये कब आया था। ये 19 मार्च 1919 को। और यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। हंटर कमेटी, ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड, इसकी जांच के लिए इसका जो गठन किया गया था, कब किया गया था,
इसका जो गठन यहाँ पर 29 अक्टूबर 1919 को, और यहाँ पर होम रूल आंदोलन कब चला था? 1916 में। इस तरह से जो हमारा ये मिलान है ये कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके विरोध में जो दो पंजाबी नेता थे, एक है सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, और सैफुद्दीन किचलू, जो दो नेता थे पंजाबी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो किसके विरोध में? रोलेट एक्ट या चार्टर एक्ट या असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो जो रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है दो नेता, यानी जो दो नेता को रोलेट एक्ट के जो विरुद्ध में दो पंजाबी नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने ओडायर को सूचना दी कि जलियांवाला बाग में लोग एकत्र हो रहे हैं? किस भारतीय ने ओडायर को सूचना दी? ऑप्शन है आर डायर या हंसराज या रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो जो हंसराज ने सूचना दी ओडायर को कि जो है जलियांवाला बाग में रोज लोग एकत्रित हो रहे हैं। तब फिर आर डायर को जो सूचना दी कि गोली चलवा दीजिए, और आर डायर ने इन सभी पर जो है गोली चलवा दी, जो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हो रहे थे। फिर क्या किया, जो ओडायर को जो उधम सिंह ने वहां पर ब्रिटेन में जाकर कुछ दिन बाद, करीब 20 साल बाद, यहाँ पर उधम सिंह ने तो वहाँ ब्रिटेन में जाकर एक घर में घुसकर मारा था। किसने? उधम सिंह ने। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त जो हंटर आयोग में भारतीय तथा अंग्रेजों की संख्या कितनी थी? जब जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जब हो गया, तब उसकी जांच के लिए कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग बचे, तो इसके जांच के लिए इसमें पूछा गया है। हंटर आयोग का गठन किया गया, इसमें कितने भारतीयों तथा कितने अंग्रेजों की संख्या जो है रखी गई? 3 तथा 4 या 3 तथा 5 या 3 तथा 3 या 3 तथा 3, 5 तथा 3, तो कौन सी इसमें? तो इसमें जो है भारतीय तथा अंग्रेजों की जो संख्या कितनी रखी गई? भारतीय जो 3 थे और यहाँ पर अंग्रेज 5 थे। टोटल जो है हंटर आयोग का जो गठन किया गया, टोटल 8 जो सदस्य था, क्या था? 8 सदस्य जो है एक हंटर आयोग बना यहाँ पर। और इस आयोग ने बताया कि इसमें जो है टोटल केवल 400 लोग मारे गए, लेकिन मारे गए थे 2000 से ज्यादा लोग। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? 1 अगस्त 1920 या 5 फरवरी 1922 या 12 फरवरी 1922 या 10 मार्च 1922? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने इसकी शुरुआत की, और 1 अगस्त 1920 से इसकी शुरुआत की। तब से 1 अगस्त 1920 से कि हम जो है अंग्रेज की ना कोई सहायता लेंगे, ना उनकी कोई सहायता करेंगे। असहयोग मतलब उनका कोई सहयोग ना लेंगे ना देंगे अंग्रेज का। ठीक, यहाँ पर तो ये हमारा जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1 अगस्त 1920 को। फिर क्या हुआ, इन्हीं जो है असहयोग जो है आंदोलनकारियों ने यहाँ पर गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को, जो हमारा चौरा चौरी कांड के नाम से जो प्रसिद्ध है, आप सभी लोगों को पता होगा, इसमें जो 22 पुलिस कर्मियों को जो है जला दिया, 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया, और जिसे हम लोग चौरा चौरी कांड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए चौरा चौरी कांड की घटना कब हुई थी? चौरा चौरी कांड की घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसमें जो है 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे। इससे प्रभावित होकर गांधी जी ने क्या किया, 12 फरवरी 1922 को जो है अपना जो है ये आंदोलन जो कर रहे थे ये वापस ले लिया। क्या गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। और फिर इनको जो है क्या, गांधी जी को जेल यहाँ पर 6 वर्ष की जो है सजा सुना दी गई। लेकिन यहाँ पर 1922 में सजा सुनाई गई, लेकिन गांधी जी 1924 में यानी 2 वर्ष बाद ही जो है जेल से छूट। तो यहाँ पर इस तरह से जो असहयोग आंदोलन का जो हमारा पूरा कार्यक्रम था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922। चौरा चौरी कांड की घटना कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में। और इसमें कितने पुलिसकर्मी मारे गए? 22। और इस तरह से यहाँ पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का जो वापस कब लिया? 12 फरवरी 1922 को। ठीक, और जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, तो 2 व्यक्ति, एक चित्तरंजन दास, एक मोतीलाल नेहरू, इनसे जो अलग होकर के, कांग्रेस से अलग होकर के एक अपनी जो पार्टी थी उस पार्टी का गठन किया, जिसे हम लोग कहते हैं स्वराज पार्टी। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत या स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत या स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस से अलग होकर किसने की? यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वराज पार्टी, या जिसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, क्या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कांग्रेस से अलग होकर किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, या CR दास और यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, या जवाहरलाल नेहरू ने, या लाला हृदयाल ने?
तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में 1 जनवरी 1923 में, कब? 1 जनवरी 1 जनवरी 1923 में किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये कांग्रेस से अलग होकर के यहाँ पर इसका जो है गठन स्वराज पार्टी का किया था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 इसका गठन हुआ था स्वराज पार्टी का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था स्वराज पार्टी का? ऑप्शन फर्स्ट है डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना, या सरकारी कार्यों में बाधा डालना, या सरकारी पद नहीं लेना, या इनमें से सभी। तो जो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था डोमिनियन स्टेट, अर्थात राज्य के प्रशासन में सरकार हस्तक्षेप ना करे, मतलब डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त करना ये चाहता था, दर्जा लेना चाहता था स्वराज पार्टी। और भारत में सरकारी कार्यों में बाधा डालना, ये भी इसका उद्देश्य था स्वराज पार्टी का। सरकारी पद नहीं लेंगे, ये भी स्वराज पार्टी का उद्देश्य था। और यानी ये जो सभी थे, इनमें से सभी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 1900 यहाँ पर 28 में विट्ठल भाई पटेल ने क्या किया? 1928 में जो स्वराज पार्टी के ही सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, क्या? विट्ठल भाई पटेल ने, विट्ठल भाई पटेल ने विधानसभा का जो है, विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, जो विधानसभा के अध्यक्ष का पद जो है, विधानसभा के अध्यक्ष का जो पद है ग्रहण कर लिया। किसका? विधानसभा के अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया। इसलिए इसका जो है ये 1928 में ये स्वराज पार्टी जो बना था ये बंद कर दिया गया, क्योंकि इसका उद्देश्य मुख्य था सरकारी पद नहीं लेंगे, लेकिन विट्ठल भाई पटेल ने विधानसभा में अध्यक्षता करने लगे, इसलिए ये बंद कर दिया गया, स्वराज पार्टी समाप्त हो गया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, श्वेत कमीशन, जिसे हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, ये भारत कब आया? श्वेत कमीशन, जिसे हम लोग भारत यहाँ पर साइमन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, ये भारत कब आया? भारत में यानी मुंबई में कब आया? कब? मुंबई में ये कब आया? यहाँ पर कब आया पूछा गया है, मतलब तो 1927 में, या 1928 में, या 1929 में, या 1930 में। तो श्वेत कमीशन, ये श्वेत कमीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें केवल जो है अंग्रेज थे। क्या थे? केवल अंग्रेज थे, इसलिए इसे हम लोग श्वेत कमीशन के नाम से जानते हैं। और इसका जो है गठन, जो है गठन श्वेत कमीशन या साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, लेकिन जो भारत आया था कब आया था? 1928 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध करते वक्त लाठीचार्ज द्वारा किसकी मृत्यु हो गई? साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का विरोध करते समय लाठीचार्ज जो द्वारा किसकी मृत्यु हो गई? लाला हृदयाल की, लाला लाजपत राय की, या गांधी जी की, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर? लाला लाजपत राय की। हमारा राइट आंसर लाला लाजपत राय हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? साइमन कमीशन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन फर्स्ट है ये 7 सदस्यीय था, तो हाँ ये 7 सदस्यीय था साइमन कमीशन। इसका गठन 1927 में हुआ था, आया 1928 में था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो साइमन कमीशन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो ये 7 सदस्यीय था, तो ये असत्य नहीं, ये सही है। ये फरवरी 1928 में भारत आया, ये भी सही है। वायसराय इरविन तथा राज्य सचिव बर्केनहेड था, ये भी सही है। इसमें भारतीय लोग भी थे, इसमें भारतीय लोग नहीं थे, इसलिए ही इसे श्वेत कमीशन, यानी सब इसमें जो थे गोरो थे, मतलब जो अंग्रेज थे उनको क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। तो इसे इसी के नाम से जो श्वेत कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन का पड़ा। तो इसमें जो भारतीय लोग नहीं थे, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसके रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 बना? हंटर कमीशन, या स्वराज पार्टी, या साइमन कमीशन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन ने अपना जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और 1928 में 27 में गठन हुआ, 28 में आया, और फिर अपना इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया, और उसी रिपोर्ट पर जो है भारत शासन अधिनियम 1935 साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बना। किसके? साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बना, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य होना चाहिए। कौन सा कथन सत्य है? दांडी मार्च से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसकी शुरुआत गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से हुआ था। तो दांडी मार्च का जो शुरुआत है गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से हुआ था, तो ये भी ऑप्शन राइट है। यह जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला, तो हाँ ये भी सही है। ये जो दांडी मार्च है ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। और ऑप्शन जो थर्ड दिया है 240 मील की दूरी
और 78 अनुयायी अनुयायी के साथ तय की गई। तो हाँ, ये भी सही है कि 240 मील की दूरी और 78 अनुयायी के साथ तय की गई। यानी ये जो सभी ऑप्शन है ये हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई? सविनय जो अवज्ञा आंदोलन है, दांडी मार्च के तुरंत बाद सविनय जो अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को, या 1 अगस्त 1920 को, या 6 अप्रैल 1930 को, या 1931 को? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब से किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से किया गया था। 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से हुआ था। किसकी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से। वही 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और यहाँ पर जो 1931 में क्या हुआ था? 1931 में प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो ब्रिटेन में कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में कब हुआ था? 1930 या 1931 या 1932 या 1918? तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1930 में, हमारा राइट आंसर। अगर सेकंड पूछा जाए तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931। थर्ड जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 में हुआ था। थर्ड गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत से कौन से व्यक्ति सम्मिलित थे? मतलब 1930, 1931, 1932 तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन से व्यक्ति जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित थे? महात्मा गांधी, या बी आर अम्बेडकर, या सरोजिनी नायडू, या राजेंद्र प्रसाद? तो कौन से संबंधित थे? तो यहाँ पर जो बी आर अम्बेडकर हैं, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक, हमारा राइट आंसर। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता, या जिसे हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, या दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, गांधी समझौता, गांधी इरविन समझौता, या दिल्ली समझौता, या दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931, या 5 मार्च 1932, या 5 मार्च 1933, या 5 मार्च 1934? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, हमारा राइट आंसर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान किस जहाज से जो है इंग्लैंड गए थे? गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हो रहा था, तो उस समय जो है किस जहाज से गए थे? यहाँ पर पूछा गया है, राजा या राजयोग या एस एस राजपुताना, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी जो है एस एस राजपुताना जो जहाज से इंग्लैंड गए थे, और जब वहां पर सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो इटली का जो है विपक्षी चर्चिल गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से बताया यहाँ पर। और ये किससे गए थे? यहाँ पर एस एस राजपुताना जहाज से गए थे। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पूना पैक्ट से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन जो फर्स्ट है, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट यानी पूना समझौता हुआ था, या गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच में पूना के यरवदा जेल में हुआ था, यह दलित आरक्षण से संबंधित समझौता था। तो कौन सा पूना पैक्ट से संबंधित कथन गलत है पूछा गया है? तो पूना पैक्ट यानी पूना पैक्ट, इसका जो है यानी पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये सही है। गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच पूना के यरवदा जेल में हुआ था, ये भी सही है। और यह दलित के आरक्षण से संबंधित समझौता था, तो ये भी सही है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं होगा। कौन? क्योंकि यहाँ पर पूछा है पूना पैक्ट से संबंधित कौन सा कथन गलत है। क्या पूछा है? गलत है, तो गलत कोई है ही नहीं, तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई गलत नहीं है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिजन जो सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? 1932 में। अब इसमें पूछा गया है किसके द्वारा की गई? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना कब हुई थी? अगस्त प्रस्ताव, ये कब आया? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? क्रिप्स मिशन कब आया? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह की यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। और अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। और जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। कब? क्रिप्स मिशन, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। तो इस तरह से हमारा ये मिलान हो चुका है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शब्द किसने दिया?
महात्मा गांधी जी ने दिया, यूसुफ मेहर अली या सरोजिनी नायडू या चित्तरंजन दास? क्या चित्तरंजन दास? तो भारत छोड़ो आंदोलन शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है शब्द दिया था, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 7 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942 या 1945 या 16 अगस्त 1946? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, तो भारत छोड़ो आंदोलन है जो शब्द दिया था यूसुफ मेहर अली ने, और इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 को इसका शुरुआत किया गया था। और जो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस ऑपरेशन के द्वारा सभी जो बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था? ऑपरेशन पोलो या ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन जीरो आवर या ऑपरेशन रूबिकॉन? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, इसके द्वारा जो है सभी जो जितने भी बड़े नेता थे तो गिरफ्तार कर लिया गया था। और वहीं पर ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत जो है गांधी जी को जो है मृत्यु का जो है इंतजार किया जा रहा था कि ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत, लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन के द्वारा किस बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया, तो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो है बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मिलान करें हैं, इधर व्यक्ति हैं और इधर ऑपरेशन होना चाहिए, ये आदेश नहीं ऑपरेशन, इधर व्यक्ति है, इधर ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार नेता का स्थान, मतलब जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जिन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था उनको कहाँ पर रखा गया था? तो यहाँ पर व्यक्ति हैं गांधी जी और सरोजिनी नायडू को कहाँ पर रखा गया था? जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद को कहाँ पर रखा गया था? कस्तूरबा गांधी को कहाँ पर रखा गया था? तो यहाँ पर जो गांधी गांधी जी हैं और सरोजिनी नायडू को, इनको कहाँ पर रखा गया था? इनको आगा खां पैलेस पूना में रखा गया था। और इसी में जो है, इसी पूना में आगा खां पैलेस में, इसी में जो है अंग्रेज जो है रूबिकॉन ऑपरेशन रूबिकॉन के तहत जो गांधी जी के मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण को यहाँ पर हजारीबाग जेल में रखा गया था, और इसी तरह से यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जो बिहार में है उसमें रखा गया था। कस्तूरबा जो गांधी को आगा खां जो पैलेस में रखा गया था, कहाँ? आगा खां पैलेस में। तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो गिरफ्तार जो नेता थे का जो कहाँ पर उनका स्थान था, गिरफ्तार करके उनके कहाँ रखा गया था, हमने आप सभी लोगों को बता दिया। फिर अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने या सुभाष चंद्र बोस ने या राम प्रसाद बिस्मिल ने या गांधी जी ने? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। भगत सिंह ने क्या दिया था? इनकलाब जिंदाबाद। इस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल सरफरोशी की तमन्ना जो है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। तो इस तरह से दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का जो है त्याग पत्र देकर सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किसकी स्थापना की? 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का जब त्याग पत्र दे दिया, तब उसके बाद में एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। राइट आंसर ये हो जाएगा। फिर जो आज़ाद हिंद सरकार की जो है सिंगापुर में 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की यहाँ पर। और ये जो फ्री इंडियन लीजन है, ये भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही किया गया था इसकी स्थापना। और आज़ाद हिंद फौज, इसके जो सेना कमांडर कौन थे? आज़ाद यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी थे। लेकिन यहाँ पर जो सुभाष चंद्र बोस ने, इस ऑप्शन में जो क्वेश्चन में पूछा गया 1939 में किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा? अगस्त प्रस्ताव को या क्रिप्स मिशन को या कैबिनेट मिशन को या बेबेल प्रस्ताव को? तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? जैसा कि हमने आप सभी लोगों को बता ही दिया पहले, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आया। कब? 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को। कब आया? 23 मार्च 1942 को। इसी तरह से यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। बेबेल जो प्रस्ताव है 1945 में। कब? 1945 में। तो यहाँ पर गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा? तो यहाँ पर जो क्रिप्स मिशन को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक, हमारा राइट आंसर क्रिप्स मिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कथन कौन सा सत्य है? लुइस फिशर जो है गांधी जी के साथ थे, जो एक पत्रकार थे। तो ये तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कथन सत्य है। इसके तहत जो है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बलिया और सतारा अपने आप को स्वतंत्र कर दिया था।
तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो दो क्षेत्र थे, बलिया और सतारा, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया भारत छोड़ो आंदोलन के तहत 1942 में। यहाँ पर उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में जब बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, तो और जो आंदोलन थे, आंदोलनकारी, उनको जो है उत्साहित करने के लिए उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण किया कि सभी जो बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, आप सभी लोग पीछे ना हटे। तो यहाँ पर उषा मेहता ने रेडियो प्रसारण किया। मतलब ये सभी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कथन सभी सत्य हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942 या 1946 या 1947 या 1948? तो जो कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया, और कैबिनेट मिशन जो है 1946 में आया था। कब? 1946 में। जो कैबिनेट मिशन था ये 3 सदस्यीय था। कौन थे? क्रिप्स थे 3 सदस्यीय, क्रिप्स, लॉरेंस, कौन थे? लॉरेंस और अलेक्जेंडर, कौन थे? अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य था जो कैबिनेट मिशन आया था। तो इसमें जो इसके अध्यक्ष थे लॉरेंस थे, क्योंकि एक बार क्रिप्स जो है क्रिप्स मिशन लेकर अध्यक्ष बनकर आ चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि अध्यक्ष बदल दिया जाए। तो यहाँ पर लॉरेंस को जो है अध्यक्ष बनाया गया। किसको? लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया। फिर उसके बाद में 1947 में अपना जो है देश स्वतंत्र हो गया। और अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन कितने सदस्यीय था? कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। सिर्फ लॉरेंस अलेक्जेंडर, जिसमें लॉरेंस के थे क्या थे? अध्यक्ष थे। और फिर उसके बाद में जो है हमारा जो भारत 1947 में क्या हो गया? 1947 में हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। इस तरह से जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का था, जो टॉप 100 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम आप सभी लोगों से किसी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।